नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम वन लाइनर और एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ये और विशेषांक ये 12वां वीडियो है। शुरू करते हैं। उत्तरी भारत में जब शीत ऋतु में वर्षा होती है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण दोस्तों है पश्चिमी विक्षोभ, याद रखेंगे। अगला है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण जब वर्षा होती है तो उस स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। जो सर्दी में जो वर्षा होती है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, उसे हम मावट कहते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो आपके कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जयपुर भरतपुर जिले है वो CWG जलवायु क्षेत्र में आते हैं, यानी CWG जलवायु वाले क्षेत्र में आते हैं। जैसे यहाँ पे है BWHW, यहाँ पर आ जाएगा वापस BSHW, इधर CWG, इधर आपके A और AW और इधर वापस AW। अगला है, नागौर जिले में BSHW पाई जाती है, यानी BSHW जलवायु है आपके नागौर जिले में पाई जाती है, अर्ध शुष्क वाला। उपाद्र जलवायु के अंतर्गत अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, जालोर, नागौर, झुंझुनू का पूर्वी भाग आता है। अगला है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सिक्कर चूरू का अधिकांश भाग है वो BSHW यानी अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर जिले में BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यह भी आप याद रखेंगे। अगला है, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला पश्चिमी क्षेत्र। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र है। राजस्थान की औसत वर्षा है वो आपके 56 से 58 सेमी होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश की विशेषता है वो आपके शुष्क एवं उष्ण दशाएं। EAD थोनवेट के अनुसार दिया गया वर्गीकरण है। तो उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश आपके बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जिले का पश्चिमी भाग और दक्षिणी पूर्व बीकानेर जिले इसमें शामिल हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW जो मैंने बताया था दक्षिण और दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र, तो इसमें आपके उष्णकटिबंधीय उधर आंध्र प्रदेश के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़ और झालावाड़ जिला शामिल है। BWHW प्रदेश में आपके जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर आदि जिले आते हैं। थोनवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आपके सिरोही, पाली, अजमेर जिले आते हैं। राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द है वो वर्षा जल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मावट रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है, विशेषकर गेहूं की फसल के लिए आपके मावट है वो लाभकारी मानी जाती है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो रेतीले शुष्क और एक अर्ध शुष्क मैदान। 25 सेमी वर्षा रेखा है वो इन दोनों को अलग करती है, इन दोनों जो शुष्क व अर्धशुष्क है इनको दोनों को अलग करती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा दिसंबर और जनवरी माह में होती है। थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार EAD जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है। पूर्वइया से तात्पर्य है हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा कहाँ से गुजरती है? जालोर के बाद पाली के बाद अजमेर जिले से गुजरती है। जयपुर, दौसा, अजमेर जिले में उप आदर जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां हैं वो आपके कहाँ चलती है? गंगानगर में चलती है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पे है? तो जयपुर में स्थित है। AW प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सवाना तुल्य वनस्पति आपके पाई जाती है। राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान है वो आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर कम होता जाता है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर है वो आपकी कम होता जाता है। उसके बाद में है, थोनवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर जिले हैं वो आपके DBW प्रकार की जलवायु में शामिल है। राजस्थान का गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है।
अगला है शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा आपके 500 mm से कम होती है। अगला है राजस्थान का जैसलमेर जिला भारत का सबसे शुष्क स्थान है। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करते हैं। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व क्षेत्र राजस्थान का दक्षिण पूर्व क्षेत्र अरब सागर की शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करते हैं। अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु आपके झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जालौर और सिरोही आदि जिले इसमें शामिल आते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। अगला सामान्यतः राजस्थान के दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि जून से सितंबर माह की होती है। धूल भरी हुई शुष्क आंधियां है उसे राजस्थान में लू कहा जाता है। अगला राजस्थान के मूसल में ग्रीष्म काल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है जिसका कारण है वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी और वनस्पति की कमी। इस कारण है तापमान में अचानक क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र है वो कहाँ पे होता है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत पूछे तो आपके ये हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर आपके कम होता है। इस तरफ जाने से क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे यदि ज़्यादा है 8 है तो यहाँ पे इधर 7 हो जाएगा, 7 के बाद में 6, वहाँ 4, इधर ऐसा हो जाएगा। अगला है राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर है वो जुलाई व अगस्त महीने में पाया जाता है। राजस्थान का शिमला व बर्फांश किसे कहा जाता है, तो माउंट आबू को कहा जाता है। अगला है राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में वर्षा कम होती है। अगला है राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि कौन सी है, अक्टूबर से दिसंबर की है। राजस्थान में अरावली का दक्षिणी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान में माउंट आबू में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पूर्व पठारी भाग में होती है। 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। राजस्थान की अधिकांश वर्षा लगभग 80 से 90% दक्षिण पश्चिमी मानसून की पवनों से होती है। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की संभावना है वो सर्वाधिक वार्षिक दर जैसलमेर की है। अगला है अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है, आपके जोधपुर। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र है वो आपके अर्ध शुष्क वाले BSHW प्रदेश के अंतर्गत आता है। जिला स्तर पर सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ और न्यूनतम आपके जैसलमेर में होती है। BWHW जिसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत हम उत्तर पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले का भाग इसमें शामिल है BWHW में। अगला है शुष्क जलवायु क्षेत्र में खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर, थोर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति को हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट कहा जाता है। थोनवेड जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग है वो DAW जलवायु प्रदेश में आता है। एक मिनट देख लेता हूँ दोस्तों। कोई क्वेश्चन था ये हनुमानगढ़ वाला, चूरू वाला, इसमें सही है। अगला है
राजस्थान में अति शुष्क जलवायु है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और चूरू जिले में पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति है वो आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जो कि अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों की क्या है, समानांतर है। भारतीय मौसम विभाग ने तापक्रम, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर राज्य को निम्न जलवायु प्रदेशों में बांटा है, यानी 5 में: शुष्क, अर्धशुष्क, उपादर, अति आर्द्र और आर्द्र जलवायु प्रदेश। कोपेन ने जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया है, वनस्पति के आधार पर किया है। अब हम देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। तो प्रदेश की जलवायु में प्रादेशिक विविधता पाई जाती है, सही है। अगला है पश्चिम में बलूचिस्तान के पठार से आने वाली पवनें भी प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करती है, ये भी इसमें क्या है, राइट है। तो 1 और 2 इसमें क्या होंगे, राइट होंगे। अगला है कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा है। क्या है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो राजस्थान कटिबंध में अधिकांश भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है, राइट है। पश्चिम से आने वाली शुष्क व गर्म पवनें वातावरण में उपस्थित आर्द्रता की प्रतिशतता घटा देती है, भी राइट है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में तापमान लगभग समान रहता है, सही है। प्रदेश में आपके महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव होने के कारण अधिक सर्दी पड़ती है। तो दोस्तों इसमें आपके चारों ऑप्शन क्या होंगे, राइट होंगे, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं सत्य, यानी उपयुक्त में से कोई आपके गलत नहीं है, यानी सभी क्या है, सत्य है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपके इसमें जैसे BSHW और CWG और AW, तो दोस्तों इसमें कौन सा है वो सम्मिलित नहीं है। तो एक तो कौन सा सम्मिलित नहीं देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि एक तो आपके ये झुंझुनू वाला सम्मिलित नहीं है, और एक पाली वाला सम्मिलित नहीं है। बाकी इसमें BSHW शिखर वाला सम्मिलित है, और AW और इसके अंदर आपके AW सिरोही वाला सम्मिलित है। तो 2 और 3 क्या है हमारे, सम्मिलित है। झुंझुनू में किस प्रकार की पाई जाती है, BSHW की पाई जाती है। अब आपको बताना पाली में किस प्रकार की पाई जाती है। अगला है कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उपादर व मानसूनी जलवायु को दर्शाता है। जैसे शुष्क है, उसके बाद में अशुष्क है, उसके बाद में उपादर है, उसके बाद में आदर है। 4 भागों में बांटा है। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे CWG, आदर को है आपके AW दर्शाता है, और BWHW है वो आपके शुष्क को, BSHW है वो आपके अशुष्क को दर्शाता है। ये तो हो गया आपके अर्धशुष्क, ये आपके हो गया शुष्क। अगला है राजस्थान का अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसमें पाली, जालौर और सीकर, नागौर और जोधपुर। तो यहाँ पे भी हमने देखा था क्वेश्चन। तो पाली वाला किस में आएगा आपके दोस्तों, पाली वाला आपका आ जाएगा BSHW। थोनवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में DBW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। तो वो आपके सीकर। झालावाड़ में आपके पाई जाती है AW प्रकार की। उसके बाद में पाली है, तो पाली हमने देखा था BSHW पाई जाती है, अभी हमने देखा था। उसके बाद में जयपुर में CWG पाई जाती है। बीकानेर में BWHW पाई जाती है। तो 2-1 कहाँ पे, 2-1 और 4-3, 2-1 4-3, तीसरा नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आपके मरुद्वीप वनस्पति की प्रधानता यानी जीरोफाइट की प्रधानता है, वो आपके हो जाएगी स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। ये क्वेश्चन मेरे को डाउटफुल लग रहा है दोस्तों, एक बार देख लेता हूँ।
ये वाला तो आपके जैसे जीरो फाइट, तो यानी जीरो फाइट का मतलब शून्य, शून्य वाला तो आपके BWHW वाला हो जाएगा। और उसके बाद में ये तो शून्य यानी जीरो फाइट, इसमें BSHW वाला आएगा। मेरे को लग रहा है कि मरुद्वीद वनस्पति, मरुद्वीद वनस्पति आपके स्टेपी तुल्य प्रदेश, स्टेपी तुल्य प्रदेश में आपके तो ये क्वेश्चन मैं आपको दोस्तों बाद में बता दूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसमें आपके ये नहीं आएगा। अगला है कोपेन के अनुसार, तो स्टेपी तुल्य का मतलब ही आपके BSHW वाला हो गया। तो दोनों ऑप्शन है इसमें दे रखे हैं BSHW वाले। कोपेन के अनुसार आसाम में कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है? तो स्टेपी तुल्य वनस्पति है वो आपके पाई जाती है 20 से 40। तो BSHW वाला क्षेत्र हो गया, तो क्वेश्चन भी आ गया। तो इसमें आप यही करें, तो दोनों ऑप्शन इसमें क्या होंगे, राइट होंगे कि स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश है आपके BSHW वाला क्षेत्र माना जाता है। टिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार चंबल के बीड़ किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो टिवार्ता के अनुसार आते हैं CAW में। अगला है वर्गीकरण है, तो किसने किसके आधार पे बांटा है? तो दोस्तों देखते हैं कि थोनवेट ने आपके तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा के आधार पे, वनस्पति के आधार पे कोपेन ने बांटा है। और उसके बाद में देखें टिवार्ता ने, तो टिवार्ता ने आपके वर्षा के आधार पे इसे बांटा है। तो हो जाएगा आपके एक तो दो के बाद में एक के बाद में 3। अगला है निम्नलिखित विशेषताएं किस जलवायु प्रदेश को इंगित करती है? ये जलवायु प्रदेश अर्धशुष्क उपादर की विशेषताएं लिए हैं। इस जलवायु प्रदेश पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा कम होती है। इस जलवायु प्रदेश पूर्व से पश्चिम व दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान के अतिशयता में वृद्धि की जाती है। तो यह होगा BSH। अगला है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी समुद्र से दूरी है, कुचावच है, महाद्वीपीयता है, मानसूनी व चक्रवाती हवाएं। राजस्थान का कौन सा जिला हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं से सर्वाधिक प्रभावित है? तो दोस्तों वह आपके चूरू जिला। अगला है प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वो आपके जलवायु। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र किस ताप कटिबंध में आता है? तो आपका आता है उपोष्ण कटिबंध में। अगला है राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र में रात्रि का तापमान बहुत कम होने का कारण है। तो वह आपके मिट्टी की बुली प्रकृति और मेघ रहित आकाश यानी स्वच्छ वातावरण। अगला है राज्य की जलवायु के संबंध में कथनों की समीक्षा करनी है, कौन सा सही है? तो दोस्तों राज्य की जलवायु उपोष्ण शुष्क प्रकार की है, राइट है। उसके बाद में है कि यहाँ की जलवायु जैसे तापमान वर्षा की अतिशयता से युक्त है, ये गलत है। वर्षा की अतिशयता से कहाँ युक्त है? अगला राज्य की जलवायु उष्ण, ये भी गलत है। यहाँ वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर क्या होती है? कम होती है। तो दोस्तों A और D के इसमें होगा राइट होगा। पश्चिम राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए कौन सा मूल अंशदायी कारण उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये आपके है अरावली पर्वत श्रेणी की दिक स्थिति। राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण क्या है? वो आपके समुद्र तल से ऊंचाई। राजस्थान में शीत ऋतु की समय अवधि सामान्यतः क्या रहती है? वो आपके दिसंबर से फरवरी तक। अगला है राज्य में ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से पूर्व की ओर, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली गर्म व शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है लू। राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? आपके दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों से होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। उस क्वेश्चन का आंसर मेरी तरफ से मैंने बताया कि वो होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन से आप भी बहुत डिस्टर्ब हुए होंगे। तो स्टेपी तुल्य यदि हम देखें तो अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो BSHW यानी स्टेपी तुल्य यही प्रदेश है, मृदुवीर वनस्पति की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। क्योंकि BWHW में तो आपके जीरो फाइट यानी वनस्पति रहित क्षेत्र माना जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।